आप देख रहे हैं खबरें 24। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के पुत्र और बदायूं सांसद आदित्य यादव चंदौसी सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। आपको बताते चलें कि पिछले काफी दिनों से सपा नेता सतीश प्रेमी अस्वस्थ चल रहे हैं। इससे पहले बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी सतीश प्रेमी का हालचाल जानने के लिए उनके आवास पर आ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता भी सतीश प्रेमी से मिलने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। सपा नेता सतीश प्रेमी के आवास पर पहुंचे बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने बताया कि वह सतीश प्रेमी के परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उनका सहयोग और पार्टी को दिया गया उनका अमूल्य समय भुलाया नहीं जा सकता। बदायूं के साथ साथ संभल की राजनीति पर पूछे गए सवाल के जवाब पर सांसद आदित्य यादव ने कहा कि संभल में समाजवादी पार्टी को एकजुटता की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले चुनाव में जीत हासिल की जा सके। समाजवादी पार्टी के हाईकमान के उस आदेश पर भी उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी में सक्रियता से काम नहीं करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। संभल जनपद के चंदौसी से खबरें 24 के लिए मोहित भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, आदरणीय सतीश प्रेमी जी राजनीतिक तौर पे तो समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक पारिवारिक रिश्ता उनके साथ रहा है। मेरे पिताजी का, माताजी का, हम सभी का, और बहुत छोटे से हमको देखा था। और खास करके जब मेरा राजनीतिक सफर लोकसभा के पड़ाव पे आके था, उस समय पे सब कुछ छोड़ के लोकसभा चुनाव में मेरे लिए निरंतर प्रयास किया, लोगों तक जाके वोट की अपील की, समाज में बैठ के लोगों से बात करी। तो निश्चित तौर पे चुनाव के बाद ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब ऐसे समय पे सिर्फ सतीश प्रेमी जी बल्कि पूरे परिवार के साथ उनके इस घड़ी में उनके साथ दिखने की जरूरत थी, तो मैं निश्चित यहाँ पर आया हूँ। मेरा प्रयास भी यही है कि मैं हमेशा इस परिवार के संग इसी तरह जुड़ा रहूं जिस तरीके से परिवार ने हमारी और पार्टी की सेवा करी है। लेकिन बहुत देर से मुलाकात की आपने, जिस समय स्वास्थ्य ज्यादा खराब था उस समय मुलाकात नहीं हो पाई आपकी। नहीं, देखिए, उस समय पे हम लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए। हमसे पहले हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी भी आए, तो वो अगर एक ही परिवार के हैं तो मैं समझता हूँ इसको आप अलग तो समझेंगे नहीं किसी तरीके से। हम नहीं आ पाए, ये बात ठीक है, लेकिन फोन से संपर्क में रहा मैं, और मंत्री जी, आदरणीय पिताजी हमारे संपर्क में रहे। उसके साथ साथ बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी भी आए। तो हम लोग का परिवार एक ही है, तो सभी लोग अगर आए हैं तो मैं समझता हूँ हम लोग के परिवार का एक जुड़ाव रहा ही है शुरू से। बदायूं के साथ यदि संभल की राजनीति की बात की जाए तो क्या बदलाव महसूस करते हैं? किस बदलाव की संभल में आवश्यकता है? देखिए, संभल के अंदर एकजुटता की आवश्यकता है। संभल के अंदर प्रयास ये करना है कि जनता के अंदर एक ये भाव जाए कि समाजवादी पार्टी उसी तैयारी से, उसी ताकत से, जैसे पूर्व के हमारे नेता सब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अभी उपचुनाव भी है होने वाला। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरीके से इस संभल से एक बड़ा संदेश जाए, क्योंकि संभल को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश संभल की तरफ देखेगा इस चुनाव में, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता समाजवादी पार्टी का सहयोग करने जा रही है। पार्टी हाईकमान की ओर से अभी एक आधिकारिक पुष्टि हुई है कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, जो काम करने वाले लोग नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी और पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो भी फैसले होते हैं वो ठीक होते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं और जो वर्कर हैं उनके अंदर एक मैसेज जा सके कि मेहनत करनी है और आने वाले 2027 के लिए कहीं से भी हम लोगों को कोई भी कुर्ताई नहीं बरतनी है। तो प्रयास पार्टी की तरफ से यही किया गया है कि सभी लोग लगातार क्षेत्र में रहें, प्रयास करें जनता से जुड़ने का। और सांसद आदित्य जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के और माननीय हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र हैं। परिवार से मेरा, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता राजनीतिक साथ साथ पारिवारिक रिश्ता रहा है, हमेशा दुख दर्द में शरीक रहे। मैं जैसे परिवार के दुख दर्द में शरीक रहा नेताजी के माननीय शिवपाल सिंह जी के, वैसे ही वो मेरे परिवार के दुख दर्द में शरीक है। जो कुछ टाइम से मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ, देखने के लिए आए थे, स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए। ये बड़ी बात है, परिवार में एक साथ राजनीति के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, एक परिवार के साथ सुख दुख में खड़े रहें, ये बड़ी चीज है। यही इंसानियत है, यही आज के वक्त का तकाजा भी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ समाजवादी पार्टी का कि सभी लोगों ने, माननीय धर्मेंद्र यादव जी, माननीय आदित्य जी, माननीय शिवपाल सिंह जी, लगातार सभी लोग हालचाल लेते रहे, और इन्हीं सबके सब लोगों के अपने आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से आज स्वस्थ होकर के ठीक ठाक भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे परिवार का सौभाग्य है कि सब लोग हर तरह से मेरे साथ खड़े हैं।